हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 16 को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या जानेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इस श्लोक का शब्दार्थ कर्म कर्म किम क्या है और अकर्म अकर्म किम क्या है इति इस प्रकार अत्र इस विषय में कवयः विद्वान अपि भी मोहितः मोहित हो जाते हैं। अतः तत् वह कर्म कर्म तत्व में ते तुझे प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूँगा, यत जिसको ज्ञात्वा जानकर तू अशुभात अशुभ संसार बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक का सरलार्थ कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या। किम कर्म। साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर वाणी और मन के द्वारा होने वाले मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूँगा। जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले न हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता नहीं है। परंतु यदि ममता आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेति। भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त होता है। अकर्म अर्थात दूसरों के लिए किए जाने वाले कर्म। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है।
तामस और राजस कर्मों में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने से अथवा न करने से दोनों ही अवस्थाओं से जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था नहीं होगी, प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कवयोऽप्यत्र मोहितः, साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सके। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्म योग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए वे बंधन कारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने वाली तो कामना, ममता, आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना, ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त हो। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। विशेष बात, कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं हैं। इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उसका त्याग कभी हो ही नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसे? यह तो विवेक है। कर्म सामग्री शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसीलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात यह है कि
कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ नहीं किया जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है, कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ अपने साथ नहीं कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं हैं, प्रत्युत विवेक साध्य हैं। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है। यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत परिणाम मात्र को अनादि काल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग भी स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्मयोग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप से संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में कर्मों को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 32वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पदों से किया गया है। इस श्लोक की मार्मिक बात। कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और न करना। कर्म करना और न करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहमता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहमता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से। जब तक अहमता है तब तक संसार से संबंध है और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहमता है। परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहमता से रहित होना आवश्यक है। अहमता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा न करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहे। योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्म तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है, कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होगी। परंतु परमात्मा तत्व करने और न करने दोनों से अतीत है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है।
मनुष्य अपने को जहाँ मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उनकी अनुभूति हो रही है। अहंता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहंता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है। चाहे वह अहंता स्थूल रूप से रहे अथवा सूक्ष्म रूप से रहे। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहंता है, ऐसी ही अहंता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहंता संसार में विलीन हो जाती है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।